हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया था जहां पे हम लोग क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे और उसमें आज है लेक्चर नंबर 3 की बारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यहाँ पे आज हम लोग का जो चैप्टर है उसका नाम है मैट्रिसेस। तो कॉपी पेन को ले लीजिए और तैयार हो जाइए हमारे साथ बहुत सारे सवालों को करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है हमारे पास, यहाँ पे एक मैट्रिसेस दे रखा हो और उसका हमें क्या निकालना है, ए डैश निकालना है या फिर ए ट्रांसपोज निकालना है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, 1, इधर में 2, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -3 दे रखा है। और हमसे बोला है कि आप इसका क्या निकालेंगे भाई, तो ए डैश निकालेंगे। ए डैश को हम लोग ए ट्रांसपोज भी कह सकते हैं, मतलब इसको हम लोग ए ट्रांसपोज भी लिखते हैं। कैसे करते हैं भाई, तो इसके लिए हम लोग मैट्रिसेस बनाते हैं ऐसे, और इसका जो रो है, मतलब ये जो रो दिख रहा है उसको हम लोग यहाँ पे कॉलम में बदल लेते हैं। फिर दूसरा रो जो है उसको हम लोग दूसरा कॉलम में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे रो में क्या है, 1 और 2 है। अब इसको कॉलम में हम लोग 1 और 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे 1 और 2। और दूसरा रो में है -1 -3, तो इसको दूसरे कॉलम में लिख देंगे -1 एंड -3। तो ऐसे हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं। देखिए ऑप्शन कहाँ दिख रहा है भाई, तो ऐसा ऑप्शन जो है वो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो टिक लगाइए भाई। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एक दूसरा सवाल देख लेते हैं भाई। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है, जैसे कि बी मैट्रिक्स दे रखा है। वो कितना दे रखा है भाई, यहाँ पे दे रखा है ए बी, इधर में सी और यहाँ पे डी दे रखा है, ठीक है। और हमसे बोलता है कि आप इसका ट्रांसपोज निकालिए, यानी बी डैश निकालिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि बी का आप ट्रांसपोज निकालिए। तो कैसे करेंगे आप भाई, तो इसके जो रो हैं उसको आप कॉलम में चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं भाई, तो इसका जो रो है उसको हम लोग कॉलम में, यानी इसका रो हमें दिख रहा है, पहले रो में क्या दिखा है ए बी, तो इसको हम लोग पहले कॉलम में लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ए और बी। फिर दूसरे रो में हमें सी डी दिख रहा है, तो इसको हम लोग दूसरे कॉलम में लिख देंगे, यहाँ पे सी और डी। बस बेसिकली हम लोग करते क्या है, जब भी कोई मैट्रिक्स दे रखा है उसका ट्रांसपोज निकालना होता है तो रो को हम लोग कॉलम में चेंज करते हैं, दूसरे रो को हम लोग दूसरे कॉलम में चेंज करते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल में हमें दे रखा है ए मैट्रिक्स इतना है, बी मैट्रिक्स इतना, हमें ए प्लस बी निकालना। बहुत आसान सवाल है भाई। हमें यहाँ पे दे रखा है कि ए मैट्रिक्स जो है वो कितना दे रखा है, 3 4 एंड 5 दे रखा है। दूसरा हमें क्या दे रखा है भाई, यहाँ पे बी मैट्रिक्स दे रखा है। ये कितना दे रखा है भाई साहब, तो ये दे रखा है हमें 1 2 और यहाँ पे 1। हमें ए प्लस बी निकालना, बहुत ही आसान सा तरीका होता है। ये हम लोग लिखा हुआ ए प्लस बी। अब ए प्लस बी हम लोग कैसे करेंगे भाई, तो जोड़ देते हैं। जैसे पहले एलिमेंट को हम लोग पहले एलिमेंट से, दूसरे को दूसरे से और तीसरे को हम लोग तीसरे से जोड़ देते हैं। बस जोड़िए भाई। तो हो जाएगा 3 में आप 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। फिर 4 में आप 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। और फिर 5 में आप 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। यानी इसका आंसर हो जाएगा मैट्रिसेस 466। देखिए कहाँ पे है 466, ऑप्शन नंबर ए। टिक लगाइए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल में हमें दे रखा है कि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया गया एक मैट्रिक्स में। देखिए कैसे होता है। जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, जैसे कि ए बी, नीचे में सी और यहाँ पे डी। अब देखिए कभी भी किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हम लोग मैट्रिक्स से करते हैं तो ये जो नंबर होता है वो सब में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, सब में मल्टीप्लाई होता है। आइए देखिए सब में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 3 में आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक मैट्रिक्स के अंदर में। यहाँ पे 3 में ए से करेंगे तो ये हो जाएगा 3a। अब 3 में बी से करेंगे तो ये हो जाएगा 3b। फिर 3 में आप सी से करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3c। और 3 में आप डी से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3d। समझ में आ चुका होगा आई थिंक। देखिए ऑप्शन ऐसा कहाँ दिख रहा है, तो 3a 3b 3c 3d, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। अब एग्जाम्पल के तौर पर एक दूसरा सवाल देख लेते हैं भाई। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा होता है हमारे पास, यहाँ पे 4 लिखा है और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है भाई, एक मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 -1 और यहाँ पे 4। और हमसे बोलता है आप इसका आंसर निकालिए। कैसे करेंगे भाई, तो ये जो 4 है इसको सभी एलिमेंट्स हम लोग क्या करते हैं भाई, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले 4 में आप 1 से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है 4। फिर 4 में आप 2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। फिर 4 में आप -1 से करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे -4। और 4 में आप 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 16, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं भाई। अगला सवाल हमें देखिएगा मल्टीप्लिकेशन का है, बहुत ही आसान सवाल होता है, देखेंगे कैसे करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे दे रखा है ए मैट्रिक्स, कितना दे रखा है भाई, ये दे रखा है 1 2, इधर में 3 एंड यहाँ पे 4। और दूसरा हमें क्या दे रखा है भाई, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है, यानी ये कितना दे रखा है, तो आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 1 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 दे रखा है, राइट। हम लोग से बोला आप a इंटू आई निकालिए, बहुत ही आसान होता है। कैसे निकालेंगे भाई, a इंटू आई। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पहले दोनों को लिख लेते हैं। यहाँ पे a कितना दे रखा है 1 2, इधर में 3 और यहाँ पे 4 दे रखा है। और i कितना दे रखा है भाई, तो ये दे रखा है 1 0 0 और 1। समझिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आमतौर पे सवाल पूछा जाता है बार बार, क्योंकि 2019 में पूछा है, आगे भी हम लोग देखेंगे सवाल जिसमें बहुत बार मल्टीप्लिकेशन पूछा जाता है। कैसे सॉल्व करेंगे देखें। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले का रो उठाते हैं, दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर पहले का रो उठाते हैं, दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आइए सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। पहले का रो उठाइए, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 1 को आप 1 से करेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। जैसे कि हम लोग को पहले को रो को उठाएंगे, ये दोनों एलिमेंट को इस दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों रो एलिमेंट को उठाएंगे, फिर इस दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं दिखाते हैं। सबसे पहले आप 1 में 1 से कीजिएगा, ये हो जाएगा 1, प्लस फिर 2 में आप 0 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0। फिर आप इसको उठाएंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 में 0 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0। फिर 2 में आप 1 से कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। फिर देखिए अब इसके रो को उठाएंगे, इसके कॉलम से करेंगे, फिर इस रो को उठाएंगे, इस कॉलम से कर देंगे। चलिए करते हैं। तो भाई पहले इसको उठाते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 में 1 से कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3, प्लस में अब 4 में 0 से कीजिएगा तो आ जाएगा 0। सेम टू सेम अब इसको उठाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 में 0 से कीजिएगा तो आ जाता है 0, प्लस में 4 में आप 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, बाकी मल्टीप्लिकेशन इसका आ जाएगा, आसान होता है। अब इन दोनों को भाई ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिएगा। 1 + 0 1 होता है, 0 में 2 जोड़िएगा तो ये 2 होता है, 3 में 0 जोड़िएगा तो 3 आता है, और 0 में 4 जोड़िएगा तो ये 4 आता है। देखिए कहाँ पे ये मैट्रिक्स दिख रहा है, 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत आसान है, एडिशन दे रखा है, आइए करते हैं। यहाँ पे दे रखा है ये एक मैट्रिक्स 1 2 3 एंड 4, और बगल में हमें ऐड करके बताया दूसरा मैट्रिक्स, ये कितना दे रखा है, तो ये है ए बी सी एंड डी दे रखा है। चलिए इन दोनों को हम लोग को ऐड करना है, कीजिए भाई ऐड। कैसे करते हैं भाई, तो पहले वाले में पहले को जोड़ते हैं, दूसरे वाले में दूसरे को जोड़ते हैं, तीसरे वाले में तीसरे को, इसमें इसको जोड़ देते हैं। कीजिए भाई, जोड़ के लिखिए। 1 में आप ए जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस में ए, फिर 2 में बी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस में बी, 3 में सी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस में सी, और 4 में डी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस में डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ दे रखा है, ऐसा ऑप्शन हमें सी में दे रखा है, लगाइए भाई टिक। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल जरा ध्यान से देखेंगे, अच्छा सवाल दे रखा है हमें। बोला ए मैट्रिक्स इतना है, बी मैट्रिक्स इतना है, और हमें ये भी कंडीशन दे रखा है कि ए का स्क्वायर जो है वो बी के बराबर है, तो हमें अल्फ़ा का वैल्यू चाहिए। आइए सॉल्व करते हैं भाई। हमें पहले ए मैट्रिक्स दे रखा है, लिखिए भाई यहाँ पे ए मैट्रिक्स कितना है भाई, ये है अल्फ़ा, यहाँ पे 0, ये 1 एंड 1, ये हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है। फिर हमें बी मैट्रिक्स भी दे रखा है भाई, वो कितना है, तो यहाँ पे 1 0 5 एंड 1। ठीक है, अब हम लोग से यहाँ पे एक कंडीशन दे रखा है कि ए का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है भाई, ए का स्क्वायर बी के बराबर है। तो पहले हमें ए का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। आइए देखते हैं ए का स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ए का स्क्वायर होता है, क्या हम इसको लिख सकते हैं, ए इंटू ए, लिख सकते हैं ना भाई। चलिए यहाँ पे लिखिए, अब सॉल्व करते हैं। ए कितना लिखा है भाई, तो ये है अल्फ़ा 0 1 1, फिर इसमें ए से ही मल्टीप्लाई कर देना है। फिर लिखिए यहाँ पे अल्फ़ा 0 1 एंड 1। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन हम लोग अभी देखें कैसे करते हैं भाई मल्टीप्लिकेशन। आइए करके देखते हैं। पहले का रो उठाते हैं, फिर दोनों के कॉलम से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर पहले का हम लोग दूसरा रो उठाएंगे और इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ देखिए, पहले का रो उठाएंगे, दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ये अल्फ़ा पहले इसमें उठाते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर, प्लस में 0 में 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0। फिर अब इसको उठाएंगे सेकेंड कॉलम से कर देंगे, अल्फ़ा में 0 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0, और 0 में 1 से कीजिएगा तो ये भी कितना हो जाएगा 0, राइट। दूसरा, अब दूसरे का रो उठाएंगे और इसके कॉलम से कर देंगे, उठाइए भाई, 1 में अल्फ़ा से कीजिएगा तो ये हो जाएगा अल्फ़ा, फिर 1 में आप 1 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। फिर इसको रो को उठाएंगे, इसके कॉलम से कर देंगे, तो 1 में 0 से कीजिएगा 0 हो जाएगा भाई, फिर 1 को 1 में कीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। आइए अब इसको लिखते हैं भाई अच्छे तरीके से। यहाँ पे क्या मैट्रिक्स निकल के आ रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में 0 करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर, 0 में 0 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, अल्फ़ा में 1 करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 1 ही रहेगा, और 0 में 1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ये हम लोगों ने लिख लिया। अब हमसे एक कंडीशन दे रखा कि ए का स्क्वायर जो है वो बी के बराबर है। क्या कंडीशन है भाई साहब, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें दे रखा है सवाल में कि ए का जो स्क्वायर आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है भाई, बी के। अब कीजिए यहाँ पे ए का स्क्वायर हम निकाले हैं तो इतना आया है, कितना भाई, तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पे 0, यहाँ पे हो गया अल्फ़ा प्लस 1, और यहाँ पे 1, किसके बराबर आ रहा है, ये बी के बराबर आ रहा है। अब बी कितना दे रखा है, 1 0 5 एंड 1। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये कंपेरेबल मैट्रिसेस है, मतलब दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। हमें किसका वैल्यू चाहिए, अल्फ़ा का वैल्यू चाहिए। देखिए ज़रा, यहाँ पे ये अल्फ़ा स्क्वायर जो होगा 1 के बराबर होएगा, है ना, और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 1 जो है वो 5 के बराबर होएगा, दोनों को कंपेयर कर दीजिए। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑन कंपेयरिंग, यानी कंपेयर करने से, ऑन कंपेयरिंग यानी कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिल रहा है भाई साहब, देखेंगे हमें मिल रहा है यहाँ पे कि अल्फ़ा का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ रहा है, तो अल्फ़ा पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बोल सकते हैं। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो ये हट जाएगा, उधर जाएगा, तो रूट अंदर हम लोग बोल सकते हैं प्लस माइनस रूट अंदर 1। अब प्लस माइनस रूट अंदर 1 कितना होता है, ये हो जाता है प्लस माइनस 1। तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से आ रहा है प्लस माइनस 1, और ये भी मतलब इसका जो ये एलिमेंट है इसके बराबर हो जाएगा। लिखिए भाई, अल्फ़ा प्लस 1 जो है किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। तो यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो अल्फ़ा कितना आएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 5, और 10 1 चला गया तो यहाँ पे आ जा रहा है 4। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, एक जगह पे मतलब सेम ही सवाल में अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 1 आ रहा है, और नीचे जो है वो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब एक ही अल्फ़ा है और उसका अलग अलग यानी 3 वैल्यू आ रहा है। तो ये जो चीज़ है वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा का केवल और केवल यूनिक वैल्यू होना चाहिए, मतलब एक ही वैल्यू होना चाहिए। इसलिए अल्फ़ा का 3 वैल्यू जो है यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वी कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा का वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगाएंगे। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमें बोला है कि एक ए मैट्रिक्स दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है कितना भाई, ये दे रखा है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4, और हमसे बोला है कि बताइए ये जो है क्या इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा, क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए, ए इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि ए इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, ये होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है। तो अगर अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो अगर 0 के बराबर हो जाए तो ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 के बराबर नहीं है तो ए इनवर्स क्या करता है भाई, एग्जिस्ट करता है, राइट। तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे क्या निकालते हैं भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे भाई, बहुत आसान है। एक यहाँ पे लाइन खींच दीजिए इस साइड में, और इसी नंबर को आप क्या कीजिए, उतार दीजिए यहाँ पे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब क्या किया जाता है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस घटा दिया जाता है। तो 4 में आप 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, माइनस 3 में आप 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए 4 में से 6 चला गया तो ये कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है। क्या ये 0 के बराबर है, नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए ए इनवर्स जो है वो क्या करेगा, ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा।
ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी पे हम लोग टिक लगा सकते हैं। यहीं अगर ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉन्सेप्ट के तौर पे, यहीं अगर ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के अगर बराबर हो जाता तो हम लोग बोल सकते थे कि ए इनवर्स जो है डज नॉट एग्जिस्ट। क्या भाई? तो डज नॉट एग्जिस्ट यानी एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल बोला है कि अगर मैट्रिक्स बी जो है वो इन्वर्स है मैट्रिक्स ए का और हमें दे रखा है कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर है, तो ये तीनों किसके बराबर होगा? बहुत ही आसान होता है, जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए और हमसे बोल दे कि अगर बी जो है वो इन्वर्स है, मतलब यहाँ पे बोला है ना जैसे कि बी जो है, बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, मतलब दो को मैट्रिक्स दिया है और बता दिया है कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे के क्या है भाई, इन्वर्स हैं। तो इसके लिए एक कंडीशन आता है जिसको हम लोग याद रखें। क्या कंडीशन होता है भाई? कि a इंटू बी जो होता है वो बराबर होता है किसके भाई? b इंटू ए के। और ये दोनों जो होता है वो किसके बराबर होता है भाई? तो ये दोनों जो होता है वो आई के बराबर होता है। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के या फिर यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि अगर b जो है वो अगर a का इन्वर्स है, मतलब अपने पास कोई भी अगर दो मैट्रिक्स दे रखा है और दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन जैसे a इंटू बी करें चाहे b इंटू ए करें, ये दोनों जो होता है वो आई के बराबर होता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है? आई के बराबर, सी में दे रखा है, टिक लगाइए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पे हमें दे रखा है कि एक मैट्रिक्स है ए, तो लिखिए भाई पहले हमें एक ए मैट्रिक्स दे रखा है, कितना भाई? तो ये बोला यहाँ पे है कॉस एक्स, यहाँ पे है माइनस का साइन एक्स, यहाँ पे है साइन एक्स और यहाँ पे है कॉस का एक्स। ठीक है, हमें ये दे रखा है और हमारे पास एक कंडीशन दे रखा है कि a प्लस में a का ट्रांसपोज या a डैश जो है वो I2 के बराबर है। I2 का मतलब क्या होता है? एक यूनिट मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है। चलिए लिख करके बताते हैं। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें कहा है कि ये जो a है प्लस में ये जो a इनवर्स है, सॉरी a डैश है, ये दोनों किसके बराबर है? तो ये दोनों जो है वो I2 के बराबर है। चलिए इसको लिखते हैं। a कितना है भाई? इसको उतार दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा ये कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, यहाँ पे हो जाएगा ये साइन एक्स और यहाँ पे हो जाएगा ये कॉस एक्स। ठीक है, प्लस में यहाँ प्लस है लिख दिए। ए इनवर्स क्या होता है भाई? सॉरी ए डैश क्या होता है जिसको हम लोग ए ट्रांसपोज भी बोलते हैं? तो ए ट्रांसपोज निकालना बहुत ही आसान होता है। ए ट्रांसपोज हम लोग कैसे निकालेंगे भाई? तो पहले के रो को हम लोग दूसरे कॉलम में चेंज करते हैं, मतलब इसका रो उठाएंगे और इसके कॉलम में चेंज कर देंगे। तो इसका रो क्या है भाई? तो कॉस और माइनस साइन है, तो यहाँ पे इसके कॉलम में लिख देंगे। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ये हो जाएगा कॉस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, फिर इसके हम लोग रो को उठाएंगे और इसके कॉलम में लिख देंगे। तो रो है साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसके कॉलम में लिख देंगे हम लोग क्या भाई? तो ये हो जाएगा साइन एक्स और कॉस एक्स, राइट। चलिए, तो अब ए डैश यहाँ पे उठा के लिख देते हैं। ये कितना लिखा है भाई? ये लिखा है कॉस एक्स, यहाँ पे लिखा है साइन एक्स, यहाँ पे लिखा है माइनस का साइन एक्स और यहाँ पे लिखा है कॉस का एक्स। ठीक है, ओके, ये I2 के बराबर है। अब I2 क्या होता है? तो I2 जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स होता है जिसका ऑर्डर कितना है? 2 है। मतलब ये 2 by 2 का मैट्रिक्स होता है, इसमें 2 रो होगा 2 ही कॉलम होगा। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? तो ये लिखते हैं हम लोग जैसे 1, 0 और यहाँ पे लिखते हैं 0, 1। केवल इसमें डायगोनल एलिमेंट होते हैं, बाकी सब एलिमेंट जो होता है वो 0 होता है। अब ये 2 का मतलब है कि इसमें भाई 2 गो रो है और 2 गो कॉलम है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर देते हैं भाई इसको। हम लोग जानते हैं कि भाई ये दोनों को ऐड करना है, तो पहले के एलिमेंट से पहले का जुड़ जाएगा, दूसरे वाला दूसरे से जुड़ जाएगा। चलिए लिखते हैं फटाफट। देखिए अब कॉस में कॉस जोड़िएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? ये हो जाएगा 2 cos x। माइनस साइन में प्लस साइन एक्स जोड़िएगा तो यहाँ पे कट जाएगा, ये हो जाएगा 0। फिर देखिए साइन में आप माइनस साइन को जोड़िएगा तो कट जाएगा, हो जाएगा 0।
और कॉस में आप कॉस जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2 cos x, राइट। चलिए, ये किसके बराबर है? तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 और 1 के बराबर है, ठीक है। अब इन दोनों को भाई क्या करना है? कंपेयर कर देना है। कंपेयर कर दीजिए, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि ऑन कंपेयरिंग। कंपेयर कीजिएगा तो भाई पहला एलिमेंट जो होगा वो पहले एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। लिख दीजिए यहाँ पे, यानी बोल सकते हैं कि ये जो है वो 2 cos x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। तो यहाँ से cos x का वैल्यू कितना निकल के आएगा? cos x का वैल्यू जो है वो 1/2 के बराबर निकल के आएगा। अब यहाँ पे cos x है 1/2, ये 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं cos 60, क्योंकि cos 60 का वैल्यू जो होता है वो 1/2 के, cos 60 यानी हो जाएगा π/3, 60 को π/3 बोलते हैं। अब इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल के आ गया? x का वैल्यू आ गया π/3। देखिए x का वैल्यू π/3 कहाँ दे रखा है भाई? x का वैल्यू π/3 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, टिक लगाइए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। बहुत ही आसान है। 3/3 का मतलब इसमें 3 गो रो होना चाहिए, 3 गो कॉलम होना चाहिए, और हमें यूनिट मैट्रिक्स लिखना है। तो यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है? केवल डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, बाकी सब 0 होता है। बनाइए भाई। तो हमें क्या लिखना है भाई? एक यूनिट मैट्रिक्स लिखना है, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और कैसे लिखेंगे भाई? इसमें 3 रो और 3 कॉलम होना चाहिए। तो बनाइए ऐसे, 3 रो और 3 कॉलम लिखिए भाई। अब 3 रो और 3 कॉलम लिखना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग 3 रो बनाएंगे और 3 गो कॉलम बनाएंगे, ठीक है। साथ में क्या होना चाहिए? केवल डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा वो 1 के बराबर होगा, बाकी सब जो होगा वो 0। तो केवल डायगोनल एलिमेंट को हम लोग 1 लिख देंगे, है ना। यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, बाकी दोनों क्या हो जाएगा? ये 0 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी 0, डायगोनल पे एलिमेंट पे 1, बाकी 0। फिर यहाँ पे भी 0 0 और यहाँ पे 1। देख रहे हैं, केवल डायगोनल एलिमेंट 1 है, बाकी सब एलिमेंट जो है वो 0 है। तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। यहीं अगर मान लीजिए तो यहाँ पे ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, टिक लगाइए। यहीं पे अगर हमसे बोल लेता कि हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है या फिर यूनिट मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई? इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम होंगे और उस प्रकार का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे भाई? देखिए यहाँ पे केवल डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे, बाकी सब एलिमेंट यहाँ पे 0 हो जाते हैं, जिसमें 2 रो और 2 कॉलम होना चाहिए, ठीक है। चलिए लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये हो जाएगा 1, 0, फिर 0, 1 हो जाएगा। केवल डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, बाकी सब 0 है। वहीं अगर हमसे बोल देता I4 बनाना है, मतलब एक ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखिए जिसमें 4 रो और 4 कॉलम होने चाहिए। तो इसमें लोग कैसे करेंगे भाई? देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। 1 2 3 4 इसमें रो और 4 इसमें हम लोग कॉलम बनाएंगे, और केवल डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे, बाकी सभी एलिमेंट्स को हम लोग 0 करेंगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स की जगह पे आप केवल 1 1 लिख दीजिए, बाकी सभी एलिमेंट्स को हम लोग क्या कर देंगे भाई? 0 कर देंगे। आप देख सकते हैं केवल यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, बाकी सभी एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? इस प्रकार से हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को या फिर यूनिट मैट्रिक्स को लिखते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमसे एक मैट्रिक्स दे रखा है, पूछा है कि बताइए सिमेट्रिक है कि एस्क्यू सिमेट्रिक है कि डायगोनल मैट्रिक्स है। अब सिंपल से यहाँ पे चीज़ दिख रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में केवल डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बाकी सभी एलिमेंट्स जो होते हैं वो 0 होते हैं, राइट। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो होगा नहीं, तो यहाँ पर डायरेक्टली इसको हम हटा देते हैं। अब चेक करना यह सिमेट्रिक है कि एस्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसके लिए क्या ऑप्शन होता है देखते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स दे रखा है, इसको मान लेते हैं ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स कितना हो गया भाई? ये हो गया 2 और यहाँ पे -1, यहाँ पे 4, ये 1 0, यहाँ पे -5, यहाँ पे -4, यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे 7, ठीक है। ठीक है, जब भी सिमेट्रिक या फिर एस्क्यू सिमेट्रिक निकालना है, चेक करना होता है, तो हम ए डैश निकालते हैं, ठीक है। अगर ए डैश जो है वो ए के बराबर आ जाता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं कि ये सिमेट्रिक है। क्या है भाई? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और अगर ए डैश हम लोग निकालते हैं और ये -a के अगर बराबर आ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ये एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्या है? एस्क्यू सिमेट्रिक। चलिए चेक कर लेते हैं ए डैश निकाल करके। अब ए डैश कैसे निकालते हैं भाई? तो इसके रो को इसके कॉलम में चेंज कर देते हैं, ठीक है। करके देखेंगे भाई।
इसके पहले रो को पहले कॉलम बना देते हैं। तो यहाँ पे पहला रो में है 2 - 1 4, यहाँ लिख दीजिए 2 - 1 एंड यहाँ पे 4। दूसरे रो को उठाइए, दूसरा कॉलम बनाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 एंड -5। फिर तीसरे रो को उठाइए, तीसरा कॉलम बनाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4 5 एंड 7। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से अगर इसको आप देखेंगे तो इसमें से अगर माइनस को कॉमन ले लिया जाए तो क्या बनता है, देखें। अगर आप यहाँ से माइनस को, अब देखिए ये तो ए की तरफ बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो यानी यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं होगा। और यहाँ से अगर माइनस को कॉमन हम लोग ले लेते हैं, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो ये क्या बन रहा है, ज़रा ध्यान से देखें। माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर में बच रहा है यहाँ पे -2, यहाँ पे -1 और यहाँ पे केवल 4। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो 1 0 -5। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये -4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे -7। क्या ये ए की तरह दिख रहा है? तो हम सीधे देख सकते हैं कि ये ए के बराबर नहीं है। मतलब यहाँ पे हम लोग जो ए डैश निकाले हैं वो तो ना ही ए के बराबर है, और ए डैश जो है वो ना ही -a के बराबर है। यानी हम बोल सकते हैं कि ना ही ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं है, और ये जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं है, यानी ये स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है। इसका मतलब हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल भी बहुत आसान दे रखा है, अलजेब्रा का है, जोड़ना घटाना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 2 × 3 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे x, प्लस में यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, देखेंगे ये 1, यहाँ पे y, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू, फिर ये दे रखा है यहाँ पे 7 0 10 और यहाँ पे दे रखा है 5। ठीक है, कैसे करते हैं भाई, सिंपल अलजेब्रा है, इसको फॉलो करेंगे। हमें पता है कि कोई भी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करना होता है मैट्रिक्स में तो सभी एलिमेंट में करते हैं। ठीक है, सभी एलिमेंट में कीजिए भाई। तो 2 में 3 से कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6, फिर 2 में 4 से कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8, फिर 2 में 5 से कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 2 में 1 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, प्लस में इसको तो सेम टू सेम छाप लीजिए यहीं पे, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे y, यहाँ पे 0 1 इज इक्वल टू, इसको भी अभी सेम लिखिए यहीं पे, हो जाएगा 7 0, यहाँ पे हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे भाई, अब ये दोनों एडिशन में है तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए भाई। तो पहले को पहले से जोड़ते हैं, दूसरे को दूसरे से। तो 6 में आप 1 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 7, फिर 8 में आप y जोड़िएगा तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 8 + y। 10 में आप 0 जोड़िएगा तो केवल 10 ही हो जाएगा, और 2x में 1 जोड़िएगा तो इसको आप लिख सकते हैं कि ये 2x प्लस में 1 है। ठीक है, अब भाई साहब ये किसके बराबर है, तो ये तो पूरे इसके बराबर है। यहाँ पे लिख सकते हैं 7 0, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 5। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं भाई, इसका ऑर्डर सेम है, मतलब 2 रो 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम है। जब ऑर्डर सेम होता है तो भाई इसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो आइए इसको लिखते हैं, कंपेयर करते हैं। हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ऑन कंपेयरिंग, अब दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, चौथा चौथे के बराबर, कंपेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये यहाँ पे 8 + y, मतलब ये वाला जो है इसके बराबर, यानी 8 + y जो है वो 0 के बराबर दिख रहा है। तो यहाँ से भाई y का वैल्यू निकल जाएगा क्या, तो यहाँ से y का वैल्यू इधर जाएगा तो ये -8 आ जाएगा। तो y का वैल्यू हमें कितना निकल के आ गया, -8। दूसरा हमें दिख रहा है 2x + 1 5 के बराबर हो जाएगा, लिख लीजिए यहाँ पे 2x + 1 जो है ये 5 के बराबर हो जाएगा, लिखिए यहाँ पे। इसको हम बोल सकते हैं 2x यहाँ पे रहने दीजिए, और यहाँ पे 5 है, 1 ले जाइएगा तो घट जाएगा, ये हो जाएगा 4, राइट। यानी यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2 इसके बट्टा में चला जाएगा तो ये 4/2 हो जाएगा, 4/2। घटाइए इसको, 2 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया भाई, x का वैल्यू आ गया 2। देखिए x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -8 कहाँ दे रखा है, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -8। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत दे रखा है, कोई ना, यहाँ पे +2 कर लीजिए, यानी
एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स का वैल्यू 2 आ गया, वाई का वैल्यू -8 आ गया। ऑप्शन नंबर बी, टिक लगाइए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल में हमें एक मैट्रिक्स दे रखा, पी मैट्रिक्स बोला है कि बताइए कौन सा मैट्रिक्स है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ये पी मैट्रिक्स जो है कितना है, ये है 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 4, ये 0 4 0, फिर यहाँ पे 4 0 0। ठीक है, चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहला यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है भाई, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके केवल डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी सब 0। मतलब यूनिट मैट्रिक्स अगर लिखना होता है तो कुछ हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये 1 0 0, यहाँ पे 0 0, सॉरी यहाँ पे 1 0 0, ये 0 1 0, फिर यहाँ पे हो जाता है 0 0 1। ऐसा होता है कुछ यूनिट मैट्रिक्स। तो ये तो ऐसा दिख नहीं रहा है, इसका मतलब यूनिट मैट्रिक्स होगा नहीं, हटाइए। फिर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके केवल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स मतलब केवल डायगोनल पे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे 4 लिख दीजिए, 0 हो गया, ये 0 हो गया, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 5 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर यहाँ पे भी 0 0, और यहाँ पे कुछ लिख दिया जैसे 4 हो गया। तो इस प्रकार के होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे होते हैं जिसका केवल डायगोनल एलिमेंट्स होता है, बाकी सब एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई, 0 होते हैं। तो ये ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा होना चाहिए ना, यहाँ पे 4 4 4 ऐसे होना चाहिए, तब डायगोनल मैट्रिक्स होता। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं है। बचा कौन, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। देखिए इसमें कितना रो है, 1 2 और 3 गो रो है, तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें 3 गो रो है। कॉलम देखिए 1 2 और 3, इसमें 3 कॉलम है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं मतलब जितना रो है उतना ही कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी ये जो है वो क्या है, तो ये एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए कहाँ है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, टिक लगा दीजिए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल में हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, फिर इसमें पूछा है ये कौन सा मैट्रिक्स है भाई। देखिए जैसे इसको मान लेते हैं कुछ भी, जैसे ए मान लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दे रखा है कि ए मैट्रिक्स जो है कुछ इस तरीके से इसको मान लेते हैं। ये है ए एच जी, यहाँ पे एच बी और यहाँ पे एफ, यहाँ पे है जी एफ एंड सी। ठीक है, हमसे सबसे पहला पूछा है ऑप्शन में, क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है, नहीं, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। अभी भी हम लोग देखें, यूनिट मैट्रिक्स में केवल डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट होता है जो कि केवल 1 होता है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं 1 0 0, फिर यहाँ 0 1 0 0 0 1। इस टाइप का होता है कुछ यूनिट मैट्रिक्स जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सब 0 होता है। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स तो दिख, सॉरी यूनिट मैट्रिक्स तो ये दिख नहीं रहा है, तो इसको हटाइए, ऑप्शन नंबर सी कट गया यहाँ से। फिर अगला सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, स्क्यू सिमेट्रिक्स। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ए डैश निकालते हैं। अभी पिछले सवाल में हम लोग देख रखे थे एक दो सवाल पहले कि ए डैश निकालते हैं। अगर ए डैश अगर ए के बराबर आ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक। और ए डैश जो है वो माइनस अगर ए के बराबर आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो चलिए देख लेते हैं भाई कौन सा है। इसके लिए पहले हमें ए डैश निकालना जरूरी है। चलिए ए डैश निकालते हैं। ए डैश कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसके पहले रो को हम लोग इसका पहला कॉलम बना लेते हैं। रो में ए एच जी, इसका कॉलम बना दीजिए ए एच जी। फिर दूसरे रो को उठा के दूसरा कॉलम बनाते हैं, एच बी एफ। लिखिए एच, यहाँ पे बी, यहाँ पे एफ। फिर तीसरे रो को हम लोग तीसरा कॉलम बनाएंगे, जी एफ सी। लिख दीजिए यहाँ पे जी एफ एंड सी। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए ये किसकी तरह है, क्या इसकी तरह सेम टू सेम दिख रहा है, हाँ जी। एच जी है, इधर भी एच जी, एच बी एफ है, एच बी एफ, जी एफ सी है, जी एफ सी। मतलब ए डैश निकालने के बाद ये जो है पूरी की पूरी ए की तरह दिख रहा है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि ए डैश जो है वो किसके बराबर आ रहा है, ए के। और जब भी हमें पता है कि जब भी ए डैश जो होता है वो अगर ए के बराबर आता है तो ये जो मैट्रिक्स होता है वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, ये कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहलाता है भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी, टिक लगाइए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल बहुत आसान है भाई, दोनों को जोड़ देना है। चलिए जोड़ देते हैं भाई, 1 मिनट का सवाल है। यहाँ लिखा है 1 0
यहाँ पे 0 1 और जोड़ना है भाई, किन में जोड़ना है, तो 0 1 यहाँ पे 1 0 जोड़ दीजिए भाई, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से। तो 1 में 0 जोड़िएगा कितना आएगा, 1 ही आता है। 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 ही आता है। फिर 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 ही आता है, और 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 ही आता है। देखिए ऐसा कहाँ दे रखा ऑप्शन, चारों एलिमेंट जिसका 1 हो। देखिए डी नंबर में दे रखा है, टिक लगाइए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमें दे रखा है ए मैट्रिक्स है, हमें ए का स्क्वायर निकालना। अभी सिखाए थे, तो कैसे करेंगे। देखिए ए हमें दे रखा है कितना भाई, ये दे रखा -2 4, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2। हमें क्या निकालना है भाई सब, ए का स्क्वायर। आइए करते हैं, हमें निकालना है ए का स्क्वायर, राइट। ए का स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ए इंटू ए लिख सकते हैं भाई। चलिए सॉल्व करते हैं। ए को एक बार यहाँ लिखिए, तो ये हो जाएगा -2 4, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है किससे भाई, फिर ए से। फिर ए को लिखिए -2 4, यहाँ पे -1 एंड 2। कैसे सॉल्व करते हैं भाई साहब इसको, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पहले का रो दूसरे का कॉलम उठाते हैं। तो पहले का रो उठाइए, दूसरे का कॉलम। तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -2 और -2 में कीजिएगा तो आएगा प्लस का 4, ठीक है। प्लस इसका एलिमेंट मतलब पहले का रो और पहले का कॉलम है ना, तो इससे कर लिए 4 आ गया। फिर 4 में -1 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। यहाँ पे अब पहले का रो उठाएंगे, फिर दूसरे का कॉलम उठा लीजिए। फिर ये हो जाएगा 2 में आप माइनस मतलब 2 में आप 4 से करेंगे तो 8, और माइनस लगाया तो ये हो जाएगा माइनस का 8। फिर इसमें आप इससे कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 4 में 2 कीजिएगा तो प्लस का 8 लिख दीजिए भाई। फिर अब इसका हम लोग रो उठाएंगे, दूसरा रो, फिर इसका कॉलम उठाएंगे, कीजिए। आप 1 में 2 से कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और माइनस माइनस मिल के +2, ठीक है। फिर इसका रो और इसका कॉलम है ना, तो पहला एलिमेंट हो गया। अब दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 में -1 से कीजिएगा तो आ जाएगा माइनस का 2। फिर अब ये रो उठाएंगे और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 में 4 से हो जाएगा 4, माइनस साइन लगाया तो माइनस लगा देंगे। फिर 2 में 2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 4 लिख दीजिए। आइए भाई अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें देखने को मिल रहा है 4 में से 4 चला गया 0, 8 और 8 कट जाएगा ये 0, 2 में से 2 गया 0, और 4 और 4 सॉरी -4 और 4 मिल के भी 0। तो सभी का सभी एलिमेंट क्या आ रहा है, 0। तो 0 को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ये नल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे दो दो को ऑप्शन दे रखा है, यानी ए में तो नल मैट्रिक्स दे रखा है और ये भी दे रखा है, तो दोनों इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, ए हमें दिख रखा है इतना, बी हमें दे रखा है इतना। हमें ए इंटू बी निकालना है, फिर उसका हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। आइए करते हैं भाई। तो हमें पहले निकालना है ए इंटू बी। लिखिए यहाँ पे ए बी निकालना है। ए कितना दे रखा है भाई, इसको लिखेंगे आराम से। ये है 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, फिर ये 2 1 एंड 3, ठीक है। फिर यहाँ पे बी दे रखा है, बी को भी लिखिए। यहाँ पे है 2 1 3 2 1 एंड 1, ठीक है। कैसे करते हैं भाई, पहले का रो दूसरे का कॉलम, फिर पहले का रो दूसरे का कॉलम। चलिए लिखिए। तो ये कितना हो जाएगा, पहले का रो उठाइए, दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा भाई। तो 1 में 2 से कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस में, फिर मतलब पहले का ये रो है ना, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। 1 में 2 से कीजिएगा 2 आ जाएगा, फिर 2 3 जा 6, माइनस लगाया तो माइनस का 6 आ जाएगा। फिर 1 में 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। फिर इसका रो उठाएंगे, दूसरा कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में 1 से हो जाएगा ये 1। 2 में 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और माइनस सन लगाया तो माइनस का 4। फिर 1 में 1 से करेंगे तो हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए दूसरा रो उठाएंगे, इसके कॉलम से कर देंगे, 2 2 जा 4 लिखिए यहाँ पे। फिर 1 में 3 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर 3 में 1 से करेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा 3। फिर इस रो को उठाएंगे, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 1 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 1 में 2 से करेंगे तो यहाँ पे फिर से हो जाएगा 2, और फिर 3 में 1 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, लिख दी। अब भाई जोड़ घटाव कर दीजिए, आ गया आंसर। कीजिए कितना आ रहा, देखिए यहाँ पे 2 1 3 हो गया, और 3 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, -3।
फिर एक एक 2 हो गया और 2 में से 4 गया तो यहाँ पे हो जाएगा -2। फिर 4 3 7 और 7 3 कितना हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा। 2 2 4, 4 में 3 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, लिख दीजिए यहाँ पे। अब हमें ए बी ही नहीं निकालना था, इसके बाद ए बी का ट्रांसपोज भी निकालना था, तो लिखिए यहाँ पे ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज कितना हो जाता है। ए बी का ट्रांसपोज क्या है, चाहे ए बी डैश के हैं, इसके रो को उठा के इसका कॉलम बना देते हैं, तो ये हो जाएगा -3 -2। फिर इसके रो को उठाएंगे इसका कॉलम बना देंगे, तो ये हो जाएगा 10 और 7। देखिए ऐसा कहाँ दे रखा ऑप्शन, -3 2 10 और 7 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। टिक लगाइए, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला में दे रखा है ए इतना दे रखा है, हमें ये वाला पूरा वैल्यू निकालना है। देखें ए दे रखा है कितना, ये 1 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ठीक है। हमें ये पूरा निकालना है, तो इसके लिए पहले ए का स्क्वायर निकालना होगा। ये साइड में निकाल लेते हैं, ए का स्क्वायर कितना होगा। ए का स्क्वायर कैसे है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू ए। अब इस मैट्रिक्स को हम लोग 2 बार लिख देते हैं, ये 1 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। फिर से एक बार और लिख देंगे इसको, हो जाएगा 1 3, यहाँ पे 3, यहाँ 4। मल्टीप्लाई कीजिए, पहले के रो के पहले के कॉलम से, पहले के रो दूसरा कॉलम ऐसे। पहले का रो इसके कॉलम से, 1 में 1 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा प्लस में, 3 में 3 से करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर अब इसमें इससे करेंगे, 1 में 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस में 3 चौके ये हो जाएगा 12, लिख दीजिए भाई साहब। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। जैसे इसको उठाएंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 1 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब 3, यहाँ पे हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे देखिए 4 में 3 से करेंगे तो 4 3 जा होता है 12, लिख दीजिए 12। अब इसको उठाएंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 3 से करेंगे तो यहाँ पे भाई साहब आ जाएगा 9, 4 में 4 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16, लिख दीजिए। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 9 और 1 मिल के हो जाता है 10, लिखेंगे 10। फिर 12 और 3 मिल के हो जाता है कितना भाई साहब 15, लिखेंगे 15। 12 3 मिल के 15 हो गया, यहाँ पे 15 लिखेंगे। और 16 और 9 मिल के कितना होता है भाई 25, यहाँ पे लिख देंगे 25, लिखिए। चलिए ये तो हो गया ये वाला चीज़, लेकिन हमें आगे ये पूरा कैलकुलेट करना है, ये थोड़ा लेंदी होएगा। यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है भाई साहब। इसको हम साइड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दे रखा है ए का स्क्वायर माइनस में के इंटू ए माइनस में 5 इंटू आई, ये हमें दे रखा है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। लिख देते हैं सबकी वैल्यू। ए स्क्वायर कितना है, इतना है, लिखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा 10, यहाँ पे लिखा है 15, फिर नीचे में लिखा है 15 और यहाँ पे लिखा है 25, ठीक है। फिर माइनस है, माइनस लगाते हैं, फिर यहाँ पे लिखा है के इंटू ए। अब ए कितना है भाई, ये वाला रहा, लिख दीजिए यहाँ से 1 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाइए, 5 में आप किससे मल्टीप्लाई करना है, फिर भाई साहब आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना होता है भाई 1 0 0 1 ऐसे होता है। फिर इज इक्वल्स टू है किसके, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं भाई, सब जीरो 0 0 0 0। अब इसको कर देना है सॉल्व, बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो सेम है, छाप लेंगे इसको। ये हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे भी हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 25। ये के से मल्टीप्लाई करते हैं, सब में मल्टीप्लाई हो जाता है, कीजिए। अभी भी बताया गया है, के में 1 से करेंगे ये के हो जाएगा, के में 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3k, के में 3 से करेंगे ये हो जाएगा 3k, और के में 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4k। यहाँ पे माइनस है, माइनस लिखे हैं, 5 में इन सभी से कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 में 1 से हो जाएगा ये 5, 5 में 0 से 0, 5 में 0 से 0, 5 में 1 से हो जाएगा 5, लिखिए यहाँ पे बराबर, यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स है, 0 0 0 एंड 0, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। अब सबको हम लोग एक ही साथ सॉल्व कर सकते हैं, कैसे भाई देखेंगे। ये है ना, पहले को पहले से और पहले से, मतलब ऐसे ही हम लोग पहले एलिमेंट को उठाते हैं, पहले से जोड़ते घटाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग इसको क्या कर सकते हैं भाई, जोड़ घटाव कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे 10, फिर यहाँ पे माइनस है,
फिर यहाँ पे k है, फिर यहाँ पे पहला एलिमेंट कितना हो गया माइनस का 5, फिर दूसरे एलिमेंट को उठाएंगे, इसके इसके सबको दूसरे एलिमेंट को उठाएंगे, तो यहाँ पे दूसरा एलिमेंट है 15, यहाँ पे माइनस में 3k और फिर यहाँ पे -0 हो जाएगा। फिर तीसरे एलिमेंट को उठाएंगे, फिर सबके तीसरे, जैसे यहाँ पे हो गया 15, माइनस में हो जाएगा 3k, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 0। इसको उठाएंगे फोर्थ एलिमेंट को, तो यहाँ पे हो जाएगा 25, माइनस में हो जाएगा 4k और यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 5। लिखिए यहाँ पे इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, सिंपली कंपेयर कर देना, आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑन कंपेयरिंग, यानी कंपेयर करने पर बोल सकते हैं यहाँ पे कि ऑन कंपेयरिंग कितना आ रहा है भाई। अब देखिए यहाँ पे हम लोग दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के बराबर कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई, यहाँ पे 15 माइनस में 3k इज इक्वल्स टू 0, है ना, इतना के बराबर। अब सॉल्व कर दीजिए इसको भाई, 3k उधर चला जाएगा, 15 इधर रहने दीजिए, 3 को उधर चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 3k। अब यहाँ से k का वैल्यू निकालिएगा, k रहने दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 15 और यहाँ पे बट्टा में आ जाएगा 3, 3 से कटेगा भाई 5 बार में, यानी k का वैल्यू कितना आ रहा है भाई, k का वैल्यू आ रहा है 5। बस देखिए k का वैल्यू 5 कहाँ दे रखा, k का वैल्यू 5 दे रखा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही अच्छा सवाल था, थोड़ा लेंदी था लेकिन इट वाज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ही बहुत आसान दे रखा है, इस टाइप के सवाल हम लोग अभी भी सॉल्व किए हैं। कैसे है भाई, ए दे रखा है हमें, ए कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें लैम्डा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ठीक है, दूसरा में क्या दे रखा है भाई, बी दे रखा है, ये कितना है, ये है 1 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। ठीक है, हमसे बोला ए स्क्वायर जो है वो बी के बराबर, मतलब ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा ना। चलिए ए का स्क्वायर निकालते हैं भाई, हम लोग सीख चुके हैं ए का स्क्वायर निकालना। ए का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ए में ए से मल्टीप्लाई करके, देखिए 2 बार ए लिखिए तो कितना है भाई, लैम्डा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ठीक है, फिर बगल में भी एक बार ए लिखेंगे, ये लैम्डा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1। पहले को रो को पहले दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे ठीक कीजिए, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेमडा इंटू लेमडा हो जाएगा लेमडा का स्क्वायर, 0 में 1 से करेंगे तो 0, फिर इसको उठाएंगे दूसरे कॉलम से करेंगे तो लेमडा में 0 से करेंगे तो 0 हो गया, और 0 में 1 से करेंगे तो भी 0 हो गया। फिर इसको उठाएंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 में लेमडा से तो ये लेमडा, प्लस में 1 में 1 से करेंगे तो ये 1, इसको उठाएंगे अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 0 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0, प्लस 1 में 1 से करेंगे तो यहाँ पे 1। कितना आ गया भाई, ये हो गया लेमडा स्क्वायर प्लस 0 हो गया लेमडा का स्क्वायर, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, लेमडा में 1 करेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा प्लस 1, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है भाई साहब, हमें दे रखा है कि जो ए का स्क्वायर है ये किसके बराबर है, ये है बी के बराबर। लिख दीजिए ए का स्क्वायर इतना है, इसको छापिए यहाँ पे, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर 0, लेमडा प्लस 1 और यहाँ पे 1, और ये किसके बराबर हो रहा है, बी के। बी कितना दे रखा है, इतना। देखिए 1 0 2 1। अब तो कंपेयर करने आता ही है हम लोग को, चलिए कंपेयर करते हैं। तो बोल सकते हैं यहाँ पे कि ऑन कंपेयरिंग, यानी कंपेयर करने पर कितना आ रहा है भैया। देखिए हम बोल सकते हैं ना कि ये वाला जो होगा थर्ड एलिमेंट इस थर्ड एलिमेंट के बराबर होगा, कीजिए इन लेमडा प्लस 1 जो होगा 2 के बराबर। देखिए इसको लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 पहले से दे रखा है, ये इधर जाएगा तो माइनस में 1, यानी लेमडा का वैल्यू कितना आ गया भाई, 1 आ गया। देखिए 1 कहाँ दे रखा है, 1 हमें दे रखा ऑप्शन नंबर बी। टिक लगाते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं भाई। अगला सवाल फिर से हमें ये दे रखा है, यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स है और बोला है कि बताइए कौन सा ये मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि ये ए मैट्रिक्स हमें दे रखा है कितना भाई, यहाँ पे 0 2 माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का 2 0 माइनस का 1, यहाँ पे 3 1 एंड 0। ठीक है, ओके।
जरा सिंपली देखें तो पहला यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे है कि डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है भाई? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट होते हैं, बाकी कोई एलिमेंट नहीं होता, सब जीरो होते हैं, मतलब कुछ इस तरीके का। देखिए यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट होना था तो यहाँ पे हो जाता 1, यहाँ पे 2, 3 कुछ लिख देते हैं, बाकी सबका सब एलिमेंट क्या हो जाता भाई? 0 हो जाता। लेकिन ये तो उल्टा ही दे रखा है, केवल डायगोनल को 0 दे रखा है, बाकी सब नंबर दे रखा है। तो इसका मतलब ये तो डायगोनल एलिमेंट, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स तो नहीं है, इतना तो श्योर हो गया। इसको हटा देंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब दूसरा हमें दे रखा है स्क्यू सिमेट्रिक या फिर सिमेट्रिक, फिर चेक कर लेते हैं। अब हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? ए डैश निकालते हैं। ए डैश अगर ए के बराबर हुआ तो ये हो जाता है सिमेट्रिक, और ए डैश अगर हमारा -a के बराबर हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए देख लेते हैं, ए डैश कैलकुलेट कीजिए। ए डैश कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसके रो को इसका कॉलम बनाते हैं, तो इसका रो उठाइए, कॉलम बनाइए, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे -2, यहाँ पे 3, फिर दूसरे रो को दूसरा कॉलम, यानी यहाँ पे हो जाएगा -2, 0, -1, तीसरे रो को तीसरा कॉलम, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 1, 0। क्या ये किसके बराबर दिख रहा है? क्या ये ए के बराबर दिख रहा है? नहीं। लेकिन इसमें से अगर माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो देखिए किसकी तरह बन रहा है। माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसमें से कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे केवल 2 बच जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन लीजिएगा तो -3 आ जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन लीजिएगा 2 आ जाएगा, इसमें से ये 0, इसमें से लीजिएगा तो -1, इसमें से लीजिएगा तो -3, इसमें से 1 और ये 0। अब ये किसकी तरह दिख रहा है? तो क्या ये ए की तरह नहीं दिख रहा है? सेम टू सेम दिख रहा है क्या? तो भाई साहब ये ए की तरह तो नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ये ए की तरह तो नहीं दिख रहा है भाई। अब ए की तरह नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हियर ये जो ए डैश है, ये ए डैश या तो ए के बराबर भी नहीं आ रहा है, और ए डैश जो है वो -a के बराबर भी नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ना ही ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ना ही ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, मतलब ना ही ये स्क्यू है, इस पर क्रॉस करेंगे ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे गलत दे रखा है, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी नहीं लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो अब हम लोग बहुत सारे सवाल को कर चुके हैं, अब चाहें इन सभी सवालों को एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करें। ठीक है, बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, वहाँ पे हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप वीडियो में किसी प्रकार का बदलाव चाहते हैं तो वो भी आप हमें लिख करके बता सकते हैं। आपका कमेंट हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।